नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग बहुत जल्द तारीखों का ऐलान करने वाला है, जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार है। वहीं राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। उम्मीदवारों की घोषणाएं हो रही हैं। पहली लिस्ट भाजपा ने जारी कर दी है, कांग्रेस ने भी जारी कर दी है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा कोई राज्य जो है चुनावों में अहम भूमिका निभाता है तो वो है उत्तर प्रदेश, जहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में 2 सीटों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। जो सीट है रायबरेली और अमेठी, जो कि पारंपरिक सीट मानी जाती है गांधी परिवार की, और इस पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ स्थानीय संपादक दिवाकर मिश्रा जी जुड़ चुके हैं और इसी के साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर आफ्ताब खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है भारत टीवी में। दिवाकर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव को लेकर अब सिर्फ इंतजार है तो चुनाव आयोग की तारीखों का, और उस पर भी अभी जो पारंपरिक सीट कही जाती है गांधी परिवार की, वहाँ से अभी तक कांग्रेस ने कोई भी नाम नहीं जारी किए हैं। और या फिर कहें कि यूपी जो कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हुई उसमें भी यूपी के किसी भी जिले से अभी तक कोई भी सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए रागिनी जी, जहाँ तक लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाले रायबरेली सीट और अमेठी सीट की बात है, तो आपको ये देखना होगा कि अब क्या ये दोनों सीटें क्या गांधी परिवार की गढ़ रह गई हैं या नहीं। क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रीय राजनीति में उदय हुआ, उसके बाद से निरंतर यहाँ से गांधी परिवार की पकड़ ढीली होती है, जिसका नतीजा 2019 के चुनाव में देखने को मिला, जब अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार गए। और अगर हम रायबरेली सीट की बात करें तो आप देखें, क्रमशः वहाँ से सोनिया गांधी 4 बार सांसद जरूर रही हैं, लेकिन क्रमशः उनकी जीत का अंतर घटता गया। 2019 के चुनाव में अगर देखा जाए तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती तो शायद नतीजे बदल सकते थे। खैर, वो तो पुरानी बात हो गई। 2019 में सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह ने उनको कड़ी टक्कर दी। लगातार सोनिया गांधी की जीत का अंतर घटता गया। उनका स्वास्थ्य भी नहीं सही रहा, बहुत ज़्यादा राजनीतिक रूप से वो सक्रिय नहीं है। संभवतः इसीलिए यही कारण बता करके उन्होंने रायबरेली सीट को छोड़ दिया और वो राजस्थान से राज्यसभा की सदस्य बन गई। लेकिन फिर भी अभी भी ऐसा नहीं है कि गांधी नेहरू परिवार का वहाँ से दबदबा खत्म हो गया। और राज्यसभा में जाने के बाद जिस तरह से उन्होंने एक मार्मिक पत्र लिखा था, जो एक्स पर वायरल भी हुआ था सोनिया गांधी ने, कि ये सीट हमारे परिवार की सीट रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव में आप लोगों का प्यार हमें इसी तरह मिले। उससे जरूर ये लग रहा था कि यहाँ से फिर गांधी नेहरू परिवार का ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, जिसकी चर्चाएं भी तेज हुई। पहले प्रियंका गांधी की चर्चा हुई, उसके बाद वर्तमान में ऐसी चर्चा चल रही है कि शायद मेनका गांधी को वहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि मेनका गांधी के थोड़े से रिश्ते भारतीय जनता पार्टी से तल्ख हो गए। यद्यपि वो अभी भारतीय जनता पार्टी से ही सांसद है, पीलीभीत से, लेकिन कुछ इस समय उनके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, जिसको लेकर ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद वो बीजेपी छोड़ दें या बीजेपी से उनका टिकट कट जाए। पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। तो इन सबको देखते हुए अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देती है, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक समीकरण इस समय बदल चुके हैं। बिल्कुल, देखा जाए जिस तरीके से लगातार अमेठी और रायबरेली जो है वो चर्चाओं का विषय बनी हुई है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई और वायनाड से राहुल गांधी को टिकट मिल गया, और अब बात अमेठी और रायबरेली, क्या प्रियंका यहाँ पर हो सकती है, जैसा कि मेनका गांधी की बात भी करी? क्या कयास लगाए जा रहे हैं और जमीनी स्तर पर क्या लोगों का कहना है? देखिए, आपको याद होगा 2014 का जो चुनाव था, उसके बाद चुनाव हुए तो मोदी की एक लहर चली जी। और उस बीच भी ये कांग्रेस की जो गढ़ कहा जाता है वो अभी तक सुरक्षित रहा। हाँ, ये बात सच है कि लोकप्रियता जो है वो कहीं ना कहीं घटती नजर जरूर आ रही है, और अगर कांग्रेस का गढ़ है तो कांग्रेस बचाने के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा गद्दार नेता उतारेगी। तो गांधी परिवार से अगर कोई चुनाव लड़ता है तो ये आशंका है कि वहाँ पर चुनाव उनको कोई डिफीट नहीं कर पाएगा। और जो अगर बात की जाए ग्राउंड जीरो की, तो वहाँ के लोग आज भी गांधी परिवार पर कहीं ना कहीं विश्वास जताते हैं और उनको अपना रहनुमा मानते हैं।
यही कारण है कि आज तक बीजेपी वहाँ पर अपना जो प्रत्याशी है वो जिता नहीं पाई। यही कारण था कि सबसे बड़ी बात है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आज भी वहाँ पर सिर्फ कांग्रेस का ही दबदबा बना हुआ है, क्योंकि जब भी रायबरेली का नाम आता है तो सबसे पहले दिमाग में जो छवि आती है वो कांग्रेस की आती है। तो कांग्रेस परिवार कहीं ना कहीं रायबरेली से एक घर की तरह जुड़ा हुआ है। अब बीजेपी के लिए ये आसान नहीं होगा, क्योंकि अब सबसे बड़ी खास बात ये है कि अगर कांग्रेस की तरफ से गांधी परिवार से अगर कोई चुनाव लड़ता है तब तो ये चुनाव एक लगभग मतलब रोचक हो जाएगा, देखने वाला हो जाएगा। और जैसे हमारे संपादक जी ने बोला कि मेनका गांधी के लिए बात की जा रही है, तो मेनका गांधी जी के लिए कयास तो लगाए जा रहे हैं, ये अभी अटकलें हैं। अगर मेनका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो क्या वो बीजेपी की तरफ से लड़ती हैं या निर्दलीय लड़ती हैं? दोनों ही सूरत में ये चुनाव बहुत दिलचस्प हो जाएगा। अमेठी की बात अगर की जाए, अगर बीजेपी की तरफ से मेनका गांधी लड़ती है या फिर निर्दलीय लड़ती है तो क्या असर पड़ेगा कांग्रेस पर? कांग्रेस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इस बात का। देखिए, गांधी परिवार जो जनता है वहाँ पर गांधी परिवार को चाहती है, प्रेम करती है। उसको इनकी आपस के अंतरे कलह के बारे में शायद इतना ज़्यादा नहीं पता है। तो प्रियंका गांधी का भी प्रियंका गांधी का अपना हिसाब किताब है, मेनका गांधी का एक मजबूत छवि है, एक अच्छा प्रभाव है। तो मेनका गांधी अगर वहाँ से चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है। यहाँ तक ये कह सकते हैं कि शायद ये सीट उनके हाथ से चली भी जाए। तो जिस तरीके से लगातार चर्चाएं हो भी रही हैं, और बात करें अगर दिवाकर सर लोकसभा चुनाव को लेकर, तो अमेठी और रायबरेली जहां पर जो कहा है मैंने कि पारंपरिक सीट रही है कांग्रेस की, गांधी परिवार की, तो 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो राहुल गांधी वहां से हार गए थे अमेठी सीट से। तो इन दोनों सीट पर क्या दोबारा से कब्जा पा सकती है कांग्रेस या थोड़ा मुश्किल हो जाएगा? रागिनी जी, इतना ही नहीं, मैं आपको थोड़ा पीछे अगर ले जाऊं तो ऐसा नहीं है कि अजेय सीट रही है गांधी नेहरू परिवार के लिए। गांधी नेहरू परिवार के और लोग भी यहाँ से चुनाव हार चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ से संजय गांधी भी चुनाव हार चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अजेय है। अब अगर आप दोनों सीटों का मैं विश्लेषण करूं तो रायबरेली की स्थिति आप देखिए लोकसभा के चुनाव में जो विधायक होते हैं उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब रायबरेली में इस वक्त 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, या तो आप नज़दीक कह लीजिए या उनका है, सदर से अदिति सिंह विधायक, उनके पिता अखिलेश सिंह की वहाँ पर एक राजनीतिक जमीन है, वो वहाँ से कई बार विधायक रहे, निर्दलीय विधायक रहे, कांग्रेस के टिकट पर भी रहे। पिछली बार अदिति सिंह कांग्रेस से विधायक रहीं, लेकिन वो योगी जी के नज़दीक आई और वो बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की और इस समय वो बीजेपी से विधायक है। दूसरी जो बड़ा उलटफेर हुआ, समाजवादी पार्टी से ऊंचाहार के विधायक, जो रायबरेली के ही अंतर्गत आती है ऊंचाहार विधानसभा सीट, वहाँ से डॉक्टर मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से विधायक है। और जैसा आपको पता है इस समय वो बगावत कर चुके हैं। हालांकि अभी वो समाजवादी मतलब टेक्निकली वो समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं, लेकिन ऐसे भी संभावना जताई जा रही है कहीं ना कहीं कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उनको एक मौका दे रायबरेली सीट पर। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और रायबरेली में अच्छा खासा प्रभाव है ब्राह्मण समुदाय का। मुसलमान वोट भी उनको मिलता है। वजह उसकी है कि ऊंचाहार विधानसभा जो है वहाँ से मुस्लिम मतदाता अच्छी खासी संख्या में है और वो लगातार वहाँ से विधायक रहे, लोकप्रिय हैं। वो रायबरेली के नगर पालिका सीट से अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये सब फैक्टर ऐसा है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है, बात कितनी सही है ये तो वो पर्दे के पीछे की बात है, राजनीति में कयास ही लगाए जाते हैं। सोनिया गांधी संभवतः इसी नाते वो सीट छोड़ कर गई कि संभवतः उनको अपनी हार भी नजर आ रही थी, ऐसा राजनीतिक क्षेत्र में कहा जा रहा है। अब जहां तक आप अमेठी की बात करें, आप अमेठी की स्थिति देखिए। 2014 में स्मृति ईरानी राहुल गांधी के खिलाफ लड़ी, लेकिन वो चुनाव हार गई। उसके बाद से वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय रही, जिसका नतीजा उन्हें 2019 में मिला और वो चुनाव राहुल गांधी को हरा दी। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी उस समय 2 सीट से लड़े थे, एक वायनाड से केरल की जहां से वो विजयी घोषित हुए थे और एक अमेठी से जहां से वो चुनाव हार गए। लेकिन 2019 में चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी पलट करके अपने क्षेत्र में नहीं गए, जो कि उनके परिवार का गढ़ रही। लेकिन वो पलट के मुश्किल से 5 सालों में वो 2 या 3 या 4 बार अमेठी गए, जिसका लाभ भी इस बार भी स्मृति ईरानी को मिलने की प्रबल संभावना है। वजह यह है वो लगातार क्षेत्र में जुटी रही और अब तो उन्होंने अपना वहाँ घर भी बनवा दिया। तो जिस तरीके से जमीनी स्तर की बात करी कि राहुल गांधी वापस अपने क्षेत्र लौट कर नहीं गए, क्या इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है?
बिल्कुल सही कह रही हैं आप। दिवाकर जी ने बिल्कुल सही बात कही। सबसे बड़ी वजह रही है इनके चुनाव हारने की, अपने क्षेत्र में जनता से कभी मिलने नहीं गए। 5 साल एक लंबा समय था और इस समय के बीच ना ही वो जनता से मिलने गए, ना ही उनसे कभी संवाद किया, ना ही उनका हाल चाल जाना। हाँ, अगर बात सोनिया गांधी की जाए, सोनिया गांधी अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर कभी नहीं गई रायबरेली पिछले 5 सालों में, लेकिन उनकी जो निधि थी या उनकी जो संवेदनाएँ थी वो लगातार रायबरेली वासियों के पास पहुँची हैं और कहीं ना कहीं रायबरेली वासी इस बात को मानते भी हैं। कारण यही है कि उनके लिए, कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं रायबरेली वासियों का एक सॉफ्ट कॉर्नर है जो उनको फ़ायदा पहुँचा सकता है। राजनीतिक गलियारों में जो है चर्चाएं तेज है, अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन अब देखना होगा कि अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस किसे उतारती है और उनके आमने सामने कौन होता है। बहरहाल अभी इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग की तारीखों का, क्योंकि बहुत जल्द ही इनका ऐलान होने वाला है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत टीवी मीडिया।